जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है। तो जय श्री राम। ये वीडियो है प्रभु श्री राम की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है 22 जनवरी को। 22 जनवरी का दिन सभी जानते हैं। 22 जनवरी 2024 हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली भरा दिन रहने वाला है और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सबको अयोध्या से लगभग सब घरों में इस समय मैं कह सकती हूँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ अयोध्या से निमंत्रण न आया हो या अक्षत न पहुँचा हो। ध्वजा भी बांटी गई है कि हनुमान जी का, प्रभु श्री राम जी का ध्वजा भी बांटी गई है। हमारे यहाँ ध्वजा भी आया है, लगा दिया गया है। 22 तारीख का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल है हम सब के लिए। तो 22 तारीख को तो हम लोग नहीं जाएंगे दर्शन करने, लेकिन उसके बाद जो भी राम भक्त हैं सब दर्शन करने जा सकते हैं। और सबसे निवेदन है कि अयोध्या जरूर जाइएगा, क्योंकि प्रभु का निमंत्रण आया है तो हम सबको जरूर जाना चाहिए। 22 तारीख को हमें अपने घर में किस प्रकार से पूजा करनी है, हमें कैसे भगवान श्री राम जी को विराजमान करना है, कैसे पूजा पाठ करनी होगी या हमें क्या क्या करना चाहिए। आज का जो वीडियो है वो उसी के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं प्रभु श्री राम। तो इस दिन हमें प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से करनी है। इस वीडियो में हम विधिवत जानेंगे कि हमें पूजा पाठ किस प्रकार से करनी है और अपने जीवन को कैसे धन्य करना है। मुहूर्त सब जानते हैं, लेकिन हम शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे इसमें। रामलला की स्थापना के शुभ मुहूर्त के विषय में भी बात करेंगे इस पर। और पूजा पाठ हमें सुबह के टाइम करनी है या शाम के समय करनी है। इन सब पूरे विषयों पर हम बात करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और आज ये नहीं कहूँगी, कमेंट करके बताइए। कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। राम भक्त में जय श्री राम जरूर होना चाहिए। इस समय पूरे देशवासियों को, हम सबको प्रभु श्री राम के जयकारा इस तरीके से करना है कि समस्त वातावरण राममय हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर प्रभु श्री राम लला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर अयोध्या जाकर पूजा करना तो अभी इस समय हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे मौके पर हम घर पर ही प्रभु श्री राम जी की पूजा करके उनके आशीर्वाद के, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूजा पाठ के लिए जो सामग्रियां होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं पर्टिकुलर ऐसे सामग्री का नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन पूजा के दौरान हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा आप वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप घर की सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिएगा, खूब अच्छे से, खूब विधिवत पूजा घर की सफाई हमें कर लेनी है। और मंदिर की भी सफाई हमें कर लेनी है, मंदिर की भी सफाई कर लीजिएगा। आप चाहें तो सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप शाम के समय पूजा 4 बजे के बाद, यानी 5 बजे 6 बजे, वो मैं भी आपको टाइमिंग बता दूंगी। उस समय आप चौकी लगाकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान चौकी पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। जिनके पास राम दरबार की फ़ोटो है या मूर्त है उन्हें विराजमान कर लीजिए। आप चाहें तो कलश की स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं। और नारियल चाहिए होगा, अगर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो नारियल भी चाहिए होगा, और एक लोटे में जल चाहिए होगा। और उसमें जैसे मैंने कलश स्थापना बताया बहुत बार, जो मेरे चैनल पर हैं उन्हें मैं बता चुकी हूँ। कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश की स्थापना भगवान के दाहिने तरफ होती है। और एक जोत जला लीजिएगा। जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं या आप कोई भी भजन कीर्तन कर रहे हैं तो एक जोत हमें जरूर प्रज्वलित कर लेनी चाहिए। माला फूल चाहिए होगा, दुर्वा चाहिए होगी, जनेऊ चाहिए होगा। और सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, भगवान जी को स्नान कराएंगे गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराएंगे। उन्हें नए वस्त्र धारण कराइए, उन्हें जनेऊ समर्पित करिए, इत्र लगाइए, रक्षा सूत्र जरूर पहनाइए। उसके बाद हमें भगवान को तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद माँ जानकी को भी तिलक लगाकर सिंदूर जरूर अर्पित करिएगा।
और कलश की भी पूजा आपको करनी है। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश की भी पूजा करनी है, गौरी गणेश जी की भी पूजा करनी है। इस प्रकार से पूजा पाठ करके फिर हमें भगवान को धूप दीप नैवेद्य दिखाना है। धूप दीप नैवेद्य दिखा लेने के बाद मिठाई फल फ्रूट जो भी हो आपके पास, आप वो प्रभु को समर्पित करिए। उसके बाद आप चाहे सुंदरकांड का पाठ करना चाहें, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें, राम स्तुति करना चाहें, या आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ के दौरान मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया कि सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी की ही पूजा करनी है। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुपारी पर कलावा लपेट कर आप गणेश जी का आवाहन उसमें कर सकते हैं। गणेश जी को पहले जल से पंचामृत से स्नान कराइएगा। स्नान करा लेने के बाद उन्हें उपवस्त्र धारण कराइए, इत्र चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, तिलक लगाइए, रोरी रक्षा जो भी आपके पास है वो उन्हें समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाइए, भोग लगाइए, नैवेद्य जो भी आपने बना रखा है वो चढ़ा दीजिए, और आचमन करके आपको पुंगी फल और कुछ दक्षिणा समर्पित करना है। इसी ढंग से इसी क्रम में हम कलश देव की पूजा करेंगे और इसी क्रम में हम राम दरबार की भी पूजा करेंगे। देखिए, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो आप लेके उस दिन स्थापना कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में। और यदि आपके पास फोटो है तो आप फोटो पे भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस समय मेरे पास राम दरबार नहीं है, मुझे भी लेना है लेकिन अभी नहीं ले पाऊंगी मैं। तो मेरे पास राम दरबार की क्योंकि फ़ोटो है, सो मैं पूजा उन्हीं की करूँगी। अगर मूर्त होती तो मैं मूर्त से पूजा करती। सो जो भी है आपके पास, चाहे राम दरबार की, देखिए नई मूर्ति ले पा रहे हैं तो आप राम दरबार की एक फ़ोटो भी ले सकते हैं और विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। माला फूल खूब अच्छे से समर्पित करके अच्छे से वहाँ तैयारी कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। और शाम के समय आप, जैसे दिवाली के टाइम पे हम पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं, सो इसी प्रकार से रंगोली बनाकर आपको दीपमाला करनी है। सब जगह, अपने घर के सभी कोनों में, अपने मेन गेट पर, सब जगह, जैसे ये समझ लीजिए भगवान हमारे घर आ रहे हैं, हम भगवान को बुलाए तो हम अपने घर की कैसे साज सजावट सब कर सकते हैं। सो उसी प्रकार से हमें सब करना है। मंदिर में भी आप जाके दीप मालाएँ करिएगा, जोत जलाइएगा और रंगोली बनाइएगा। देखिए, अपने आसपास हर जगह, और लोगों को कहिए भी, लोगों से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी, देखिए कुछ दिए दान भी करिएगा, मिट्टी के दिए लेकर लोगों में, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप दान दीजिए। लोगों को कहिए कि हाँ, उस दिन आपको दीपमालाएँ करनी है, भजन कीर्तन करना है। और अपनी सोसाइटी में या हम जहाँ रह रहे हैं आसपास सब लोग मिलकर भजन कीर्तन करिए, मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करिए, शंख की ध्वनि जरूर करिएगा, कपूर से आरती करिए। सो इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की आपको विधिवत पूजा करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ शुभ मुहूर्त। तो उस दिन बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, आप टाइम नोट कर लीजिए। तो सुबह प्रातः काल यानी सुबह के समय 7:14 से सर्वार्ध सिद्ध योग शुरू होगा, जो 23 जनवरी 2024 को सुबह 4:58 तक रहने वाला है। इसके बाद जो अमृत सिद्ध योग बन रहा है वो प्रातः काल यानी 22 जनवरी को 7:14 से शुरू होगा, वो भी अगले दिन सुबह 4:58 तक रहने वाला है। और रवि योग 22 जनवरी के सवेरे 4:58 से शुरू होगा, जो 23 जनवरी की सुबह 7:13 तक रहेगा। और जिसमें एक ब्रह्म योग भी बन रहा है, वो 8:45 से यानी सुबह के समय 8:45 से शुरू होगा और वो अगले दिन 8:03 तक रहने वाला है। और 22 जनवरी को जो और भी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं वो है ब्रह्म मुहूर्त में जो हमें पूजा करना है वो सुबह 5:27 से लेकर 6:20 तक है। यदि कुछ जैसे बहुत लोग होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करते हैं। और प्रातःकाल जो पूजा पाठ का जो टाइमिंग है वो 5:27 से है, जो 6:20 तक रहेगा। और एक 5:53 से है, 52 से, सॉरी क्षमा चाहती हूँ। तो 5:52 से शुरू होकर 7:14 तक रहेगा।
सुबह के समय। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर 12:11 से शुरू होगा और 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भी आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर में 2:19 से लेकर 3:11 तक है। देखिए टाइमिंग इसलिए अलग अलग है कि कुछ लोग मंदिर में भी पूजा करेंगे, घर पर भी पूजा करेंगे, और संध्या काल की भी पूजा का जो मुहूर्त है वो अलग है। जो गोधूली बेला में हम पूजा करते हैं वो अलग है, वो शाम को 5:49 से लेकर 6:16 तक है। अमृत काल हमें संध्या के समय भी अगर पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी अमृत मुहूर्त जो है वो भी जरूर मिल रहा है, वो है 7:45 से लेकर 7:12 तक है। और रात्रि के समय जैसे जो कुछ लोग रात्रि में पूजा करते हैं, जैसे हम दिवाली के टाइम पे भी होता है रात्रि में पूजा करते हैं, वो रात्रि 12:06 से लेकर, जिसे निशिता मुहूर्त कहते हैं, 12:06 से लेकर 12:59 तक है। सो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं जो रात्रि में पूजा करते हैं। सो उस दिन का जो मुहूर्त है, देखिए 22 तारीख का दिन ही इसलिए रखा गया कि उस दिन पूरे दिन बहुत अच्छे, बहुत शुभ मुहूर्त है। सो उसमें पूजा हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं, तो उस दिन तो हम पूजा पाठ पूरे दिन कर सकते हैं, उसमें किसी भी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन ही शुभ है। भगवान विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में फिर से, तो हम सबको मिलकर प्रभु श्री राम जी के इस स्थापना में या अयोध्या में हो रहे इस बड़े महोत्सव को, इस बहुत बड़े इस त्योहार को हम सब साक्षी बन रहे हैं। ये प्रभु की अपार कृपा है हमारे ऊपर, और हम सबको मिलकर इस इतने बड़े त्योहार, इतने बड़े मुहूर्त को, इतने बड़े त्योहार को हम सबको मिलकर मनाना है, और अपने आसपास भजन कीर्तन या प्रभु के इतने नाम लेने हैं कि पूरा वातावरण, जैसे मैंने आपको बताया, कि राममय हो जाए। सो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर न सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सो आशा करती हूँ कि 22 जनवरी को हम सब मिलकर प्रभु के स्वागत के लिए, प्रभु के स्वागत में हम सब अपने आप को निछावर कर देंगे। जय माता दी, जय श्री राम।